तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार फिल्म पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से बेल लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। भगदड़ में महिला की मौत मामले में हुई थी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी 4 दिसंबर को हैदराबाद के एक थिएटर में पहुंचे थे अल्लू अर्जुन। मृतक महिला के पति ने अल्लू अर्जुन का बचाव किया, कहा इस मामले में अभिनेता की गलती नहीं, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरी फिल्म की को स्टार रश्मिका मंदाना, कहा एक व्यक्ति पर हर चीज का दोष मढ़ना गलत। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को एक्टर वरुण धवन ने गलत बताया, कहा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी अकेले एक्टर्स की नहीं होती। संविधान पर लोकसभा में चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा संविधान को हाईजैक करने की कोशिश हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना, इन्होंने संविधान में संशोधन नहीं इसे बदलने का काम किया। राजनाथ सिंह का कांग्रेस और राहुल पर अटैक, कहा कांग्रेस ने अपने हित के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। संविधान पर चर्चा के दौरान सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी का लोकसभा में ऐसे नतीजे नहीं आते तो संविधान बदल देते। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा आज के राजा भेष तो बदलते हैं लेकिन जनता की आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं रखते। किसानों के मुद्दे पर भी प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा आज एक ही व्यक्ति को सारे संसाधन दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली संविधान की किताब पीएम माथे से लगाते हैं लेकिन संबल हाथरस मणिपुर में न्याय की बात नहीं करते। नेहरू के मुद्दे पर भी प्रियंका ने सरकार को जवाब दिया, कहा नेहरू जी ने क्या किया इसे छोड़िए, देश को बताइए आपने क्या किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संविधान को सुरक्षा कवच और ढाल बताया, कहा इसी की वजह से देश एकजुट। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया, चुन चुनकर मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव का सरकार पर अटैक, कहा मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले शांति नहीं चाहते, ये लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के भाषण की तारीफ की, कहा ये मेरे पहले भाषण से बेहतर। प्रियंका के भाषण से खुश हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, का उन्होंने सरकार के सामने सभी तथ्य रखे, बताया कैसे संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता पक्ष ने भी प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। सांसद मनोज तिवारी बोले राहुल से अच्छा था उनका भाषण। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने दिया जवाब, कहा विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। राज्यसभा में कांग्रेस चीफ और सभापति धनखड़ में तीखी बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अगर आप किसान के बेटे तो मैं भी मजदूर का बेटा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया, हम ये सभापति की तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी नुकसान भी से आने में समय लगेगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर ठीक ढंग से रिसर्च नहीं हुई है, पीएम सिर्फ मन की बात करते हैं, वो कभी भी नहीं सोचते कि जनता के मन में क्या। एक देश एक चुनाव पर प्रशांत किशोर ने देश हित में बताया, कहा इसकी सफलता सरकार की मंशा पर भी निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन बिल अभी संसद में नहीं आया लेकिन इस पर संसद में खुलकर बहस होनी चाहिए। शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे, कहा। दिल्ली के नसरगढ़ विधानसभा सीट से आपने तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया, पिछली बार यहां से कैलाश गहलोत जीते थे। आप विधायक रघुविंदर शोकीन ने दिल्ली में मंत्री पद की शपथ ली, एलजेवी के सक्सेना ने शपथ दिलाई। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन, आम आदमी पार्टी की शिकायत, 5000 पन्नों के सबूत पेश किए। चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह दे रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी, अब तक 2 बांग्लादेशी पकड़े गए। 15 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार, करीब 30 मंत्री ले सकते हैं शपथ। इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का 5वां सेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले यूएई में भारत निवेश का टॉप सोर्स है। कनाडा को भारत की 2 टूक, कहा देश विरोधियों को वीजा नहीं देगा, भारत संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर लखनऊ के प्रेस क्लब में सर्वे समन्वय सभा आयोजित। सभा में सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर शांति बहाल की अपील की। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान, कहा पंजाब की वजह से हरियाणा में बढ़ा नशा। कल दोपहर 12 बजे किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान, सरवन सिंह पंडेर बोले किसान आर पार की लड़ाई के मूड में। सरवन सिंह पंडेर ने कहा एक तरफ संविधान पर संसद में चर्चा हो रही, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार बनाई गई। मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का 3 दिवसीय कार्यक्रम एआई सहित कई मुद्दों पर एक्सपर्ट्स रखेंगे अपनी राय। 10 जनवरी को राहुल गांधी को लखनऊ के जिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने का मामला। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट ने बेल दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2025 तक चटर्जी की रिहाई के आदेश दिए। निचली अदालत से 31 दिसंबर तक पार्थ चटर्जी पर आरोप तय करने का फैसला करने को कहा गया। प्रयागराज में पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, साधु संतों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने संगम घाट पर महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया, मां गंगा को चुनरी और दूध अर्पित किया। प्रयागराज में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, कहा प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में। पीएम मोदी बोले प्रयागराज में पग पग पवित्र स्थान,
प्रयाग की धरती पर इतिहास रचा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से साकार हो रहा है दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का सपना। जयपुर की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य, लोगों के आधार कार्ड जांचे। कांग्रेस पार्षद सलमान मसूरी के पिता से नोकझोंक। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया, बाइक रैली में शामिल। सीएम मोहन यादव ने कहा, टाइगर रिजर्व से बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या, राज्य के नागरिकों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार के आज 1 साल पूरे हुए। भोपाल में पार्टी दफ्तर पहुंचे सीएम मोहन यादव। बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना में बाबू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों का हंगामा, कई छात्रों ने क्वेश्चन पेपर लेट से मिलने का आरोप लगाया। हंगामे की वजह से कई छात्र क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट लेकर बाहर आ गए। कहा, एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही थी लेकिन टाइम नहीं दिया गया। बीपीएससी चेयरमैन रविंद्र मनुभाई ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप को गलत बताया। कहा, किसी सेंटर पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार के जहानाबाद में समाहरणालय में हंगामा हुआ। एडीएम ने कथित बीजेपी नेता राकेश कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज करवाया। यूपी के बरेली में 7 प्रमुख मंदिरों को जोड़ जाने के लिए नाथनगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले चरण में सड़कों के चौड़ीकरण का काम। बरेली में सड़कों पर त्रिशूल के डिजाइन वाली लाइटें लगाई जा रही हैं। जगह जगह बाबा भोलेनाथ के प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। कोलकाता में रीजन पार्क में इलाके में एक कूड़े की ढेर में महिला का सिर मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बेल। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई 90 दिन में भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सके। संदीप घोष को बेल मिलने पर टीएमसी का अजय कुणाल घोष बोले, सीबीआई 90 दिन में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। संदीप घोष को जमानत मिलने पर लेडी डॉक्टर के परिवार ने निराशा जताई। कहा, सीबीआई ने काम नहीं किया इसलिए बेल मिल गई। बंगाल के फरक्का में एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला। मुर्शिदाबाद कोर्ट ने एक दोषी को फांसी और दूसरे नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुर्शिदाबाद कोर्ट में फैसले पर सीएम ममता बनर्जी बोली, हर बलात्कारी को मृत्युदंड से कम कुछ भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अजीत गुट के एनसीपी नेता सूरज चौहान बोले, वक्फ बोर्ड के चीफ ने स्पष्ट कर दिया, उनकी तरफ से लातूर के किसानों को नोटिस नहीं भेजा गया। सूरज चौहान ने सरकार से मांग की, अगर ट्रिब्यूनल के जरिए किसानों को परेशान किया जा रहा है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस यूपी के जौनपुर पहुंची। अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर नोटिस चिपकाया। अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जौनपुर के एक होटल में देखी गई। मैनेजर ने बताया वो काफी घबराई हुई थी। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट यूनिट से फेक पासपोर्ट बनाने वाले सिंडिकेट का भांडाफोड़। अब तक एक एजेंट समेत 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में एक्शन में दिखे लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। लोनी भोपाल रोड पर झुग्गियों की तलाशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रहने का आरोप। मकोगा केस में दिल्ली की राव जमानी कोर्ट ने आप विधायक तनिष बालियान को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन 7 से 10 दिन में शुरू हो जाएगा। सीएम आतिशी ने जानकारी दी। भारत में जापान के राजदूत ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रा में सिस्टम को जाना। पहले चौक पर मेट्रो म्यूजियम का भी दौरा किया। अजमेर में पुष्कर पहुंचे राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी। बोली, काशी और अयोध्या के तर्ज पर काम होगा पुष्कर में। संभल में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई शुक्रवार की नमाज। डीएमके के बिश्नोई बोले, आरएएफ आरपीएफ पीएसी समेत थानों के फोर्स मौके पर थे तैनात। नोएडा पुलिस की ठगी करने वाला गैंग का पर्दाफाश। विदेशी नागरिकों को लोन दिलाने को देते थे झांसा। पुलिस ने 76 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे सूरजकुंड मेले के टिकट। फरीदाबाद में 7 फरवरी से शुरू होगा मेला। दिल्ली शीतलहर का प्रकोप जारी। तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव, सड़कों पर यातायात धीमा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। 6 दिसंबर तक $3.23 अरब घटकर $654.85 अरब पहुंचा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपये 10 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत $84.78। आज बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 843 और निफ्टी 219 अंक के उछाल के साथ बंद। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा बोरेगावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच। गांव में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 7 टेस्ट खेले हैं, 1 जीता है, 5 हारे हैं। तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल बोले, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से डर नहीं लगता। गिल ने साल 2021 में जीत को याद किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन कमिंस ने कल के लिए प्लेइंग 11 का खुलासा किया। जोश हिजलवुड की वापसी होगी। साइड इंजरी की वजह से एडिलेड टेस्ट से बाहर है हिजलवुड। चंडीगढ़ में कल दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत को शराब और हिंसा से संबंधित गीत गाने के लिए मना किया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आयोजकों को भी हिदायत दी, तेज आवाज बच्चों के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें स्टेज पर न बुलाएं।